हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज का जो क्लास है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 मतलब क्या, प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पिछले क्लास में इस चैप्टर का 1 से 3 तक सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का जो क्लास है ना, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 200% मैट्रिक के एग्ज़ाम में आते हैं और ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेबल है। आपको किस तरीका से सॉल्व करना है, किस तरीका से प्रूव करना है, A to Z कॉन्सेप्ट देने वाले। तो कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए, अब 5 मिनट दीजिए, 5 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, अभी नाम नहीं लिखे, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले समद्विबाहु त्रिभुज को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल, ये त्रिभुज है, मान लेते ये A, ये B और ये त्रिभुज। तो देखिए AB बराबर AC है त्रिभुज में, ये AB जो है AC के बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज है। और आगे देखिए, जिसका कोण C समकोण है, कोण C समकोण है, तो सीधा सीधा जो रहता है वहाँ समकोण होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C जो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोण C समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ नाम लिखते हैं, यहाँ इसका नाम रखेंगे A, इसका B, क्योंकि यहाँ C जो ऑलरेडी दिया गया कि C कोण जो है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में पहले बोला ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप लोग जानते हैं कि जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण जो होता है 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे? कर्ण जो वो सबसे बड़ी भुजा होती। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों भुजा तो बराबर होनी चाहिए, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये त्रिभुज का कुल नाम हो गया समद्विबाहु समकोण। ये त्रिभुज कौन सा है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आगे देखिए, तो सिद्ध करे कि सिद्ध क्या करना है? AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, AB का जो स्क्वायर होगा 2AC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। देखिए, क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में इजी पूछा जाता है, बशर्ते आप लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना खेल है बच्चों का। आइए सॉल्व करते हैं। समझ में 100% आएगा, समझ में आएगा 110%। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन आपके लिए। अगर समझ में आ गया आपको, तो वो लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब बटन दब जानी चाहिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल है, सिद्ध करना, दिखाना रहे, तो 3 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट दिया क्या है, दूसरा सिद्ध करना क्या है, दूसरा सिद्ध करना क्या है, तीसरा रचना लेंगे तो लेंगे, नहीं तो हम लोग प्रमाण में आएंगे। आइए तीनों पॉइंट देखते हैं किस तरह लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। दिया क्या है,
त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री। और क्या बोल रहा है, ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो समद्वि बाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होता है। तो ये भी दिया गया है ए सी बराबर सी बी, ए सी बराबर बी सी, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ये यहाँ तक समझ गए। अब क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। कैसे, तो देखिए प्रमाण में हम लोग लेके चलेंगे और क्या करेंगे, प्रूव्ड करेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज में एक 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, तो वो त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण के सामने वाले को समकोण के सामने वाले को क्या बोलेंगे, कर्ण। आइए जो सीधा सीधा इसको बोलेंगे लंब। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, आधार। तो 90 के सामने वाले को कर्ण, इसको जो सीधा है वो लंब, और नीचे ये जो है वो आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम बोले थे, पाइथागोरस मेरे सर बोले थे कि बउआ यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा तो कर्ण का वर्ग ये दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता। आइए चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री, इसीलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। आपका क्वेश्चन में दिया गया सी 90 डिग्री, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये कर्ण है तो ए बी का स्क्वायर। ये दोनों भुजा के वर्ग स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो सब्सक्राइब बटन दबा दे, क्योंकि क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। सब्सक्राइब बटन दबा दे। अब देखिए बच्चे लोग, ए बी स्क्वायर क्या प्रूव्ड करना, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर। तो ए सी को उसी तरह रखेंगे प्लस बी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में बी सी के बदले में सर ए सी लिख सकते हैं। जी सर, बी सी के बदले में सर ए सी लिख दीजिए। तो बी सी स्क्वायर तो मतलब ए सी स्क्वायर, चूंकि बी सी बराबर ए सी दिया हुआ, कहां से दिया है, कोई दिक्कत, ये कहा बी सी बराबर ए सी दिया है, बी सी बराबर ए सी दिया है। यहां देखिए ए सी एक, ए सी एक 2 2ac स्क्वायर। यहां देखिए ए बी स्क्वायर। आप लोगों का क्वेश्चन बोला था प्रूव्ड करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को प्रूव्ड करके सिद्ध करके दिखा सकते हैं। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत ही आसान होता है। आपके मैट्रिक के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।